अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ CS21 के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 5। अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट्स हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे, को रिक्वेस्ट है पहले आप वो देखें, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। मैंने इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद, पार्ट 5 कंप्लीट करने के बाद, मैंने आपके साथ 100 MCQ शेयर कर दूंगा। सॉरी, ये 100 MCQs वो हैं जो पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीट हो रही हैं, काफी टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज को सिलेक्ट करके मैंने ये 100 MCQs के फॉर्म में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को। नंबर 1 है, इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटिंग बाय अरोज। एक फ्लो चार्ट हमेशा रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रिक्टेंगल की फॉर्म में भी नहीं होता, सर्कल की फॉर्म में भी नहीं होता, डायमंड की फॉर्म में भी नहीं होता। इन अ फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो। ओके, सेकंड पॉइंट, operators plus plus and minus minus are used to increment a value of a variable one। ऑपरेटर जो प्लस प्लस होता है पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स है, इनको हम जब हम इनको किसी भी ऑपरेंड्स के साथ यूज करते हैं तो इनको हम इनके अंदर हम एक एक डिजिट मजीद ऐड कर देते हैं। अगर माइनस माइनस होगा तो एक डिजिट डिक्रीज हो जाएगा। ये जो ऑपरेटर है माइनस माइनस, इसमें है, सॉरी मैंने स्पेस नहीं रखी हुई इसलिए ये एक लाइन बन गई। ये दो माइनस वाले साइन से, ये दो प्लस प्लस वाले साइन है एंड ये दो माइनस माइनस वाले साइन है। ओके, थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। To assign a value to a character type variable dash are used around the value, single quotes। जब हम एक कैरेक्टर वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल से असाइन करते हैं तो उसके लिए हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं। जब हम कैरेक्टर का डाटा टाइप यूज करते हैं तो CH इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वो कैरेक्टर लिखते हैं। ना हम डबल कोट्स भी यूज नहीं करते और पैरेंथेसिस भी यूज नहीं करते, हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में। ओके, फोर पॉइंट कर लेते हैं। इन ईयर डैश सी वाज अप्रूव्ड एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। इन 1989 सी वाज अप्रूव्ड एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब ये होगा कि 1989 में सी लैंग्वेज हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूरी दुनिया में अप्रूव हुई, जबकि 1970 में ये इजाद हुई थी, ये बनाई गई थी, और 1989 में ये अप्रूव हुई थी पूरी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, फिफ्थ पॉइंट कर लेते हैं। द सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट 60 एंड अर्ली 70 इन बेल लेबोरेटरीज। सी लैंग्वेज 60 एंड 70 की रेंज में बेल लेबोरेटरीज में ये डेवलप की गई। ये दूसरे ऑप्शंस भी एक दफा रीड कर लीजिएगा। सिक्स पॉइंट कर लेते हैं। इज अ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर itself of a class, this violate the concept of encapsulation and data hiding। is a friend function outside, if a friend function outside the class declare, अगर हम friend function को क्लास की outside डिक्लेयर करेंगे तो ये किस चीज की, मतलब किस चीज को ये वायलेट करेगा, वो कंसेप्ट हो इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन मीन होता है हमने जो प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स लेने हैं उनको क्लास के अंदर ही यूज करना है। अगर हम उनको क्लास के बाहर यूज करेंगे तो वो इंकैप्सुलेशन की वायलेशन होगी। ओके, सेवन पॉइंट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ब्रिंग्स टू कैरेक्टर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। एक स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर का ब्लॉक बनाते हैं यूजिंग नेम स्पेस के बाद, तो उसके अंदर हम कोई भी जिस जिस नेम का भी हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज करते हैं। मिसाल पर अगर हम पर्सन नेम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पर्सन में क्या आता है, उसकी एक इंट हाइट आएगी, इंट एज आएगी, करेक्टर नेम आएगा,
एंड इसके अलावा जो भी पर्सन की प्रॉपर्टीज होगी उस डाटा टाइप्स को हम यूज करेंगे। ओके, 8 पॉइंट कर लेते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड विद इन क्लास डेफिनेशन। हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को हमेशा क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो भी होते हैं हम उनको हमेशा क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे। 9 पॉइंट कर लेते हैं। Static data members of a class can be accessed by only class, only objects, both and none. हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को क्लास से भी एंड ऑब्जेक्ट से भी असेस कर सकते हैं। ओके, the static data members of a class are initialized within class definition. हम static data members को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते और उनके अंदर ही हम उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ओके, 11 पॉइंट, when a call to a user defined function finishes, the variable defined inside a function will not exist further. 12 point, what does STL stand for? STL इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सोर्स टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पोररी लाइब्रेरी, स्ट्रीम टेम्पलेट लाइब्रेरी। STL stand for standard template library. Okay, 30 point, the code is written to implement the program. implement the code is written to implement, अब जो प्रोग्राम को implement करने के लिए हो उसको हम implementation कहते हैं, implement। 40 पॉइंट देख लेते हैं। The appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix is int। हम जो डाटा टाइप्स को अगर अप्रोप्रिएट देखी जाए, जो रोज और कॉलम्स को मैट्रिक्स में यूज करने के लिए यूज होते हैं, हम उसके लिए इंट डाटा टाइप यूज करते हैं फॉर रोज एंड कॉलम्स को मैट्रिक्स में लिखने के लिए, टाइप करने के लिए। 50 पॉइंट, a class whose object is contained as constant object must have parameterized constructor। a class whose object, एक क्लास जिसका एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट के बराबर करना हो तो उसके लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। 60 पॉइंट कर लेते हैं। डैश डाटा मेंबर्स ऑफ अ कंटेन ऑब्जेक्ट्स कैन बी असेस्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ क्लास, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ऑल। इसमें तीनों होंगे। वैसे बेसिकली हमने जो क्लास अभी हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें हम प्राइवेट और पब्लिक करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव भी एक इसकी थर्ड टाइप्स होती है। प्रोटेक्टिव में हम एक क्लास बना के, अगर हमने दो क्लासेस बनानी हो और फर्स्ट क्लास के डाटा मेंबर्स को सेकंड क्लास के डाटा मेंबर्स के अंदर एंटर करना हो, यूज करना हो, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स यूज करते हैं। जिस तरह कि ये प्राइवेट और पब्लिक का वो आपको अच्छे से पता है, इसी तरह इसको प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स कहते हैं। और इसको हम दूसरी फॉर्म में फ्रंट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह फ्रंट फंक्शन यूज होते हैं, इसको हम इसकी दूसरा नेम आप यही समझ ले कि फ्रंट फंक्शन है, दूसरा नेम प्रोटेक्टेड होता है। ओके, 70 पॉइंट कर लेते हैं। द नॉर्मल सोर्स ऑफ सीन इन ऑब्जेक्ट इज कीबोर्ड। जो नॉर्मल सोर्स होता है, जो सीन करने के लिए यूज होता है, वो होता है कीबोर्ड। 80 पॉइंट, अ मैक्रो वन टेक्स आर्गुमेंट इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड मैक्रो। एक मैक्रो जो कि आर्गुमेंट्स लेता है उसको हम पैरामीटराइज्ड मैक्रो कहते हैं। 90 पॉइंट, which is not a protection level provided by class in C++, public, protected, private and hidden। hidden एक ऐसा प्रोटेक्शन लेवल जो क्लास में यूज नहीं होता। जैसे मैंने पीछे भी 2-3 एमसीक्यू से पहले बताया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये हमारे क्लासेस के अंदर ये लेवल्स होते हैं, लेकिन हिडन नेम का ऐसा कोई लेवल नहीं होता। 20 का देख लेते हैं। What should be the return type of a constructor? एक कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? void pointer, same as object type, int, constructor do not return anything। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं होता। रिटर्न मीन अगर जो उसकी आंसर आएगा, अगर हमने उस आंसर को इंट मेन की बॉडी में भेजना है तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का आप ये समझ ले कि जो हमने प्राइवेट के अंदर
जो हमने डिक्लेरेशन की होती है, अगर उनको हमने इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का ऐसा कोई भी डाटा टाइप्स नहीं होता। अगर आप इसका सिंटैक्स भी देखें, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो इसका डी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 100 MCQs थे जो मैंने आपसे कंप्लीट किए, जो मैंने आपसे शेयर किए। इन 100 MCQs को आप बेशक अच्छे से अच्छे समझे, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हो सकता है अगर कुछ MCQs जिसको आप क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप बेशक इन 100 MCQs को बेशक रट लें। ये जो 100 MCQs है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर रेडी करना है इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है ये 100 MCQs ऐसे MCQs हैं जो हमारे इस फाइनल एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये वाले हम 100 MCQs को आपने बहुत अच्छे से रेडी करना है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स तो अब कंप्लीट होगी, अब इंशाल्लाह मैं सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करूंगा, वो भी 5 से 6 दिनों में, वो भी इंशाल्लाह मैं फिनिश कर लूंगा। सो इंशाल्लाह अब सब्जेक्टिव पार्ट्स में मुलाकात होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।